सैलाब के बाद मरियम नवाज की सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी बयानात की तलखी इतनी बढ़ गई है कि मसला महज बयानबाजी से निकलकर खुले इख्तिलाफ की शक्ल इख्तियार करने लगा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से शुरू होने वाला तनाज़ा जब मरियम नवाज के पंजाब कार्ड के ऐलान से शिद्दत इख्तियार करता दिखा तो पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं और सिंध हुकूमत की तरफ से तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया और मामलात इस नहज तक पहुँच गए कि सदर आसिफ अली जरदारी ने आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कराची तलब कर लिया, तो दूसरी तरफ आज पीपल्स पार्टी ने अपनी लीडरशिप से मुतालिक मुखालिफाना बयानात पर माफ़ी का मुतालबा किया है। साथ ही सेनेट के बाद कौमी असम्बली का भी बॉयकॉट कर दिया। इस सियासी महाजराई की जबान में जो कड़वाहट नजर आती है उसका ताल्लुक सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी से है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी पर खुले तौर पर इल्जामात लगाए और कहा, हमने शर्जील मेमन का मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया है, जैसी बात करेंगे वैसा जवाब आएगा। उनके अल्फाज में तंज और चैलेंज दोनों वाजे हैं। पंजाब ने हमेशा बड़ा भाई होने का हक अदा किया है, आपने सारी सियासत पंजाब के कंधे पर चढ़कर करनी है। उन्होंने बराह रास्त कहा कि पीपल्स पार्टी का बयानिया बुरी तरह नाकाम हो चुका है और जनूबी पंजाब के बारे में कहे गए दावों को गलाजत करार दिया। दूसरी जानिब शर्जील इनाम मेमन ने भी लहजा सख्त रखा और कहा कि पंजाब हुकूमत हमारी आड़ में वज़ीर आज़म को निशाना बना रही है। उनकी जबान में दिफा, इल्जाम तराशी और तकरार है। वाज़े करते हैं कि हम तो पाकिस्तान खपे का नारा लगाने वाले हैं और हमने 100 काम किए हैं और हम दिखा सकते हैं, जबकि उज़्मा बुखारी कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने 17 साल में 17 काम भी किए हैं तो दिखा दें। उन्होंने कहा कि कराची और लाहौर का फर्क कोई रॉकेट साइंस नहीं, सबके सामने है। आइए आपको बहावलपुर, मुल्तान, लोधरा, रहीम यार खान, डीजी खान दिखाऊं। आप मुझे कश्मोर ले चलिए, नवाब शाह, गड़ी खुदा बख्श ले जाइए कि आपने क्या किया है। उनका कहना था कि मैंने शर्जील मेमन का मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। उज़्मा बुखारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो वज़ीर खारजा होते हुए भी अपनी जमात, वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। ये तमाम बयानात जो ख़ास सियासी बयानबाजी से आगे निकल कर एक दूसरे पर इल्ज़ामात हैं, दिखाते हैं कि इख्तिलाफ़ात सतही नहीं रह गए, कम अज़ कम बयानिए की हद तक ये बड़ा सियासी इख्तिलाफ बन चुके हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ये बयानात प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक ही महदूद रहेंगे या आगे जाकर पॉलिसी और हुकूमत चलाने के मामलात में हकीकी टकराव बनेगा? क्या पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल मरियम के साथ वफाकी हुकूमत को भी कमज़ोर करने की कोशिश है? क्या पीपल्स पार्टी मरियम हुकूमत पर बराह रास्त सियासी हमले करके पंजाब में एंटी नून लीग वोट बैंक को वापस लेना चाह रही है? और सबसे अहम सवाल के बयानात के बाद क्या इसे नूरा कुश्ती ही करार दिया जाएगा या हकीकी लड़ाई? इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, रजा रूमी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी, तल्ख बयानबाजी, पंजाब और सिंध की हुकूमतें आमने सामने, इल्जामात, साजिशी नजरियात, चैलेंज देने और कबूल करने की सियासी जंग तेज, नूरा कुश्ती या इख्तिदार की जंग। जैगम खान साहब, आपके ख्याल में बयानात वक्ती इश्तियाल हैं? आज असेंबली और सेनेट से बॉयकॉट और कहा कि माफ़ी के बिना बैठना मुमकिन नहीं है, या किसी बड़े सियासी तूफान की दस्तक है? आपको वजह क्या नजर आती है इन दोनों की जानिब से ऐसे बयानात की? देखिए, अगर ये नूरा कुश्ती होती तो ज़रा मुख्तलिफ होती, और नूरा कुश्ती के लिए जितनी सियासी अकल चाहिए वो मुझे फ़रीक़ैन में नज़र नहीं आती, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी में नज़र नहीं आती। और ये जो आज का झगड़ा है इसकी शानदार केस स्टडी है। अब आप देखिए, पीपल्स पार्टी ने झगड़े का फ़ैसला किया। सियासत में जब कोई झगड़े का फ़ैसला करता है तो ज़ाहिर उसका हदफ सोचता है कि इस झगड़े से क्या सियासी फ़ायदा हासिल किया जाएगा। ये तो कोई भी अकलमंद आदमी थाने में जाते हुए, कचहरी में जाते हुए भी सोचता है ना कि जो मैं झगड़ा बढ़ा रहा हूं उससे मैंने हासिल क्या करना है। अब हदफ क्या होना चाहिए था, हम ज़रा खुद डिफाइन कर देते हैं पीपल्स पार्टी के लिए। हदफ ये होना चाहिए था कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मुस्लिम लीग की अपोजिशन बने, ताकि जो पीटीआई के पास पोजीशन है उसको गेन करने की, उसका कुछ हिस्सा गेन करने की कोशिश ही कम से कम की जाए, पंजाब में कम बैक की कोशिश की जाए, वापस आएँ। अब इसके क्या तरीके हो सकते थे, क्या बयानी हो सकते थे? देखिए, दो मुमकिन बयानिए थे। अगर आप पीपल्स पार्टी की मुमकिना माजी की और इस वक्त की मुमकिना कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हवाले से देखें, सही। एक तो वो जोर देते गरीबों के हकूक पर कि गरीब लूटा गया, मारा गया, हकीकत भी है, किसान पहले रगड़ा हुआ था, अब फ्लड्स आ गए तो पंजाब की अशराफिया क्या कर रही है, ताकि गरीबों की उनकी तरफ तवज्जो होती। दूसरा क्या कर सकते थे
जोग्राफियाई तौर पर जनूबी पंजाब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है बड़े अरसे तक। वो जनूबी पंजाब के हकूक की बात पे डट जाते और इसे तहत तख्त लाहौर और जनूबी पंजाब का झगड़ा बनाते ताकि पंजाब के कम से कम एक हिस्से में, एक तिहाई हिस्से में कम बैक करने की कोई सिचुएशन बनती। उनके पांव जमते वहां। लेकिन उन्होंने किया क्या है? अब यहाँ पे उनकी डेढ़ होशियारी देखें। और जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि नूरा कुश्ती के लिए जो सियासी फहम चाहिए वो नहीं है। सबसे पहले टेक्निकल डिबेट छेड़ी माशाल्लाह कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए से तकसीम किया जाए, और उस टेक्निकल डिबेट को बढ़ाते ही गए। वो बड़े अच्छे तौर पे काउंटर कर ली पंजाब हुकूमत ने। ये कह दिया कि पंजाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में 4-4 आने दिए जाते हैं, हम मिलियंस में देने जा रहे हैं। लेकिन ये डिबेट अभी तक ख़त्म नहीं हुई। अगली बात क्या की, विच वाज द किलर, वो ये थी कि इसे पंजाब और सिंध का झगड़ा बना दिया या बनने दिया। और फिर यही नहीं, मजीद कमाल देखें कि अपनी सूबाई क़यादत को, पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत को सिंध के हक में बयान देने पे लगा दिया। पूरी पंजाब की पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो सिंध के हक में बयान दे रही है पंजाब के खिलाफ। मतलब क्या कि जो थोड़ा बहुत पंजाब में चांस था वो भी ख़त्म, टोटली फारिग। यानी अगर जो हदफ होना चाहिए था उसके काउंटर काम कर रहे हैं। तो ये तो नूरा कुश्ती की हकीकत है और ये सोचने की बात है। साहब काउंटर काम क्यों कर रहे हैं? अगर पंजाब में वो एंटी नून लीग वोट के ऊपर बकौल आपके काम नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि अगर उनसे कानून साजी में मदद की बात की गई तो वहां भी इनकार कर दिया गया। तो पीपल्स पार्टी फिर इस पूरी सिचुएशन से हासिल क्या करना चाह रही है? सिर्फ नून लीग को डैमेज करना या कोई और प्लान भी है? बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था ना। अगर आपको झगड़े से पहले आपने झगड़ा सोच समझ के किया होता, हदफ का तयन किया होता, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाई होती, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाई होती, सोच के खेला होता। जब आप झगड़ा बगैर सोचे करते हैं तो फिर यही होता है ना, आपको पता ही नहीं होता। फिर बच्चों के साथ जो गुल्ली डंडे का खेल होता है उससे आप एक दूसरे के सर फाड़ देते हैं। ठीक, आपको पता ही नहीं आपने करना क्या है। आपके आगे आपके शीशे पे बाल पड़ी है और आपने जो है दंगा फसाद शुरू कर दिया है। और इस वक्त तक ये झगड़ा जो है वो सिर्फ मरियम नवाज के फायदे में गया है। अच्छा। कि जिसने उस पर प्ले किया है, पंजाब में अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश की है, अपने आप को पंजाब का मुहाफिज बनाया है। पीपल्स पार्टी को अगर थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा तो सिंध में ही हुआ होगा। तो क्या पीपल्स पार्टी यही चाहती थी कि सिंध में 2-4 नंबर और बना ले, यही कुछ हासिल करना था? तो फिर अपने अपने किले में बैठे हैं तो फिर एक दूसरे से टकरा क्यों रहे हैं? हसन निसार साहब, नून लीग की सियासत किला बचाने की कोशिश और पीपल्स पार्टी की नजर अगर एंटी नून लीग वोट पर है तो आपके ख्याल में पंजाब कार्ड इन दोनों के इत्तेहाद में दरार डालने की वजह बन सकता है, जैसा और जितना इत्तेहाद है? इसमें दो तीन बातें मैं अर्ज कर देता हूँ। जी जी। पहली बात यह है कि मैक्रो लेवल पे अगर जाएं और सिर्फ आवाम के हवाले से सारी सूरत हाल को देखें तो इन दोनों की कैफियत है नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड द सेम थिंग। आवाम के लिए ये दोनों बदखबरियाँ रही हैं, अब भी हैं। अच्छा, जहाँ तक ये थ्योरी है कमबैक की, तो इन दोनों की तो पंजाब में कोई औकात रह नहीं गई। और पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एक बार पिट जाए तो उस पर वक्त ज़ाया ना करो, कुछ नया सोचो। ये मैं नहीं कह रहा, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं। और इन दोनों की तो पंजाब में औकात ही कोई नहीं है, आप सबको पता है, को माने ना माने। आगे चलो, इनका आपस में पहले रिश्ता क्या था? इनका रिश्ता था हेट रिलेशनशिप। मीसाके मुकमुका के बाद ये रिश्ता वापस लव हेट रिलेशनशिप। अच्छा, शौहर का नाम है इक़्तिदार, उसकी 2 बीवियां हैं, 2 सौकने हैं, और ये सौकने उसके लिए लड़ रही हैं, उसका दिल जीतने के लिए। और एक आखिरी बात, जब एक बार इरशाद हकानी मरहूम ने ना ये एक कैंपेन चलाई कि दोनों को मिलजुल के मुक मुका करके आपस में आगे चढ़ना चाहिए झगड़ों की बजाय, तो मैंने आई रोट अ वेरी नास्टी कॉलम कि हकानी साहब आप अवाम दुश्मनी कर रहे हो। रीछों की लड़ाई में हिरनों का भला है, क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं उनको कि मिलजुल कर चलो। अच्छी खबर है
गुड। तो आपके ख्याल में पीटीआई ने आज दावत दी है कि अगर आप इतने संजीदा और तंग हैं तो आइए अदम एतमाद लाते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी अदम एतमाद तक की सीढ़ी चढ़ सकती है? इतनी हिम्मत होगी? नहीं, ये वो जाने, उनका काम जाने। आई एम नॉट बॉदर्ड बिकॉज इसका बॉटम लाइन कुछ भी नहीं होता जो हम बातें करते हैं। पीटीआई जो कर रही है वो तो बहुत नेचुरल है, ठीक, बिल्कुल सादी सी, अंडरस्टैंडेबल सी बात है, बहुत सादी, उसमें क्या है। दुरुस्त।